हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बालक में आप सभी का स्वागत है। सो वेलकम बैक टू आवर फर्स्ट चैप्टर। आज हम फर्स्ट चैप्टर के फोर्थ लेक्चर की बात करेंगे। थर्ड लेक्चर में हमने रक्तचाप और उनके प्रकार के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने नशीले पदार्थों की बात की। नशीले पदार्थों में हमने मुख्य रूप से गुटखा, तंबाकू, मदिरा, अफीम इत्यादि के बारे में डिटेल से पढ़ा था। अब देखिए आगे का जो टॉपिक है वो है समाज में अफीम चलन की प्रथा को आप कैसे रोक सकते हैं। अगला टॉपिक है समाज में अफीम चलन की प्रथा को आप कैसे रोक सकते हैं। ऐसे कौन से उपाय है जिसके द्वारा आप समाज में अफीम की जो प्रथा उसको रोक सकते हैं। देखिए पहला है, हम लोगों को अफीम के नशे से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी देंगे। तो देखिए समाज के जो लोग हैं उनको हम अफीम के नशे से होने वाले जो हानिकारक प्रभाव है उनसे लोगों को अवगत कराएंगे। दूसरा है, गम या खुशी के अवसर पर की जाने वाली अफीम की मनवार की प्रथा पर रोक लगाएंगे। देखिए कुछ जगह ऐसी है जहां पर आज वर्तमान समय भी गम या खुशी के माहौल में मुख्य रूप से अफीम की मनवार है वो की जाती है। ऐसी प्रथाओं पर हम रोक लगाएंगे। तीसरा, समाज में अफीम चलन के विरुद्ध जन जागृति उत्पन्न करेंगे। तो हम समाज के जो लोग होते हैं उनको अफीम से होने वाली हानियों के बारे में अवगत कराएंगे और जन जागृति के माध्यम से अफीम का कम से कम इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे। तीसरा है, जो माताएं अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए अफीम खिलाती है उन्हें ऐसा न करने के लिए समझाएंगे तथा उन्हें बताएंगे कि इससे बच्चों को अफीम की लत लग जाती है। तो आजकल जो माताएं होती है वो अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए मुख्य रूप से अफीम का सेवन कराती है। अतः उन्हें हम ऐसा कार्य न करने के लिए प्रेरित करेंगे तथा उनको अवगत कराएंगे कि इनका लगातार सेवन करने से बच्चों में अफीम सेवन की लत लग जाती है। अब देखिए इस पाठ का जो अंतिम टॉपिक है जिसका नाम है अन्य नशीले पदार्थ। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ के जितने भी टॉपिक है उस प्रत्येक टॉपिक को मैंने प्रश्न बनाकर आपको समझाने का प्रयास किया है। ये टॉपिक पूरा होने के बाद में बोर्ड से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है प्रत्येक टॉपिक वार मैंने प्रश्न बनाए हैं, उनको आप अपनी नोटबुक में अवश्य रूप से उतारें। देखिए अगला टॉपिक है हमारा अन्य नशीले पदार्थ। कहने का मतलब मदिरा है, अफीम है, गुटखा है, तंबाकू है। इनके अलावा और भी नशीले पदार्थ है जैसे कोकीन, भांग, चरस, गांजा, LSD आदि अन्य पदार्थ मुख्य रूप से मादक पदार्थों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। विभिन्न कारणों से मुख्य रूप से आज के जो युवा वर्ग के लोग हैं वो इनका अत्यधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। इनका दुष्प्रभाव मुख्य रूप से परिवार से विच्छेदन, अपराध प्रवृत्ति की वृद्धि, शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी आदि के रूप में दिखाई देती है। तो देखिए नशीले पदार्थों का सेवन करने से मुख्य रूप से लोग हैं वो अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। उनमें अपराध की जो प्रवृत्ति है वो मुख्य रूप से बढ़ जाती है। उनमें शारीरिक और मानसिक कमजोरी मुख्य रूप से दिखाई देने लगती है। प्यारे बच्चों, अभी मैंने एक नाम लिया LSD। देखिए LSD का पूरा नाम क्या है। LSD का पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाई एमाइड। इस एथाइल को हम एथाइल भी कह सकते हैं। तो LSD का पूरा नाम क्या हो गया, लाइसर्जिक एसिड डाई एमाइड। अब देखिए दवाओं का दुरुपयोग, अगला हमारा टॉपिक होगा दवाओं का दुरुपयोग किस प्रकार से किया जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग एक गंभीर तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। तो देखिए नशीली दवाओं का जो दुरुपयोग है एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। हर साल नशीली दवाओं के दुरुपयोग अमेरिकियों के बीच गंभीर बीमारियों या मृत्यु का कारण बनता है। तो देखिए अमेरिका के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से
नशीले पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं, जिनके कारण उनकी अकारण ही मृत्यु हो जाती है। देखिए, दुरुपयोग दवाओं में कुछ दवाएं शामिल हैं, जिनमें क्लब ड्रग, कोकीन, मेथाम्फेटामिन इत्यादि है। नशीली दवाओं का दुरुपयोग, नशे में ड्राइविंग, कहने का मतलब नशीली दवाओं का सेवन करके कुछ लोग ड्राइविंग करते हैं। हिंसा, तनाव और बच्चों के दुर्व्यवहार के रूप में कई प्रमुख सामाजिक समस्याओं में एक भूमिका निभाता है। तो देखिए, एक आंकड़े के अनुसार हमारे देश में नशा करने वालों में 42% शराब, 20% अफीम, 30% हेरोइन, 6% गांजा और 18% से अधिक लोग अन्य प्रकार के नशों के आदी है। तो एक आंकड़े के अनुसार, यानी एक आंकड़ा चौंकाने वाला आया, जिसमें बताया गया है कि 42% जो लोग हैं वो मुख्य रूप से शराब का सेवन करते हैं, 20% मुख्य रूप से अफीम का सेवन करते हैं, 30% है वो हेरोइन का सेवन करते हैं, 6% मुख्य रूप से गांजे का सेवन करते हैं और 18% से अधिक लोग अन्य प्रकार के नशों के आदी है। तो देखिए, इस पार्ट का अगला टॉपिक है, देखिए मैंने क्वेश्चन बनाकर समझाने का अभ्यास किया, वो है छोटे छोटे बच्चों द्वारा कौन कौन से नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके द्वारा कौन से नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है। बच्चे नशे के लिए थिनर का मतलब होता है एसीटोन, पेट्रोल, सॉल्वेंट, ऑयल आदि गैर परंपरागत पदार्थों का प्रयोग करते हैं। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके द्वारा मुख्य रूप से पेट्रोल है, यानी एसीटोन है, सॉल्वेंट है, ऑयल है आदि जो गैर परंपरागत पदार्थ होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। सड़कों पर जो पलते हुए भिखारियों के बच्चे होते हैं वो नशीली दवाओं एवं शराब की लत के आसानी से शिकार हो जाते हैं। यानी जो बेघर लोग होते हैं वो मुख्य रूप से शराब के जल्दी शिकार हो जाते हैं। वे जूता चिपकाने का गोंद, करेक्शन फ्लूइड, स्प्रेंट, नेल पॉलिश, रबड़ सीमेंट, सूखे इरेजर, मार्कर्स आदि गैसोलीन में मौजूद पदार्थों को सांस के साथ अपने शरीर में ले लेते हैं। अब देखिए, अगला और अंतिम टॉपिक है जिसका नाम है खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मिलावट क्या है। प्यारे बच्चों, इस मिलावट से मुख्य रूप से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिलावट क्या है? किसी भी खाद्य पदार्थ की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें मिलाए गए हानिकारक या अनावश्यक पदार्थ को मिलावट कहते हैं। यानी कोई भी खाद्य पदार्थ है तो उनकी मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें जो अनावश्यक या हानिकारक पदार्थ मिलाया जाता है उसी का नाम क्या है? मिलावट। देखिए, मिलावट करने से किसी भी खाद्य पदार्थ की मात्रा तो बढ़ जाती है लेकिन उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। मान लो 1 किलो दूध है और उसमें आप जल डाल रहे हैं आधा किलो, तो उसकी मात्रा 1 से 1.5 हो गई। यानी 1 किलो था, उसमें आधा किलो जल मिलाया तो कुल मिलाकर 1.5 किलो हो गया, तो उसकी मात्रा बढ़ गई। लेकिन दूध की जो क्वालिटी है उसमें क्या आ गई? कमी आ गई है। तो देखिए, वर्तमान में हर खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट का जो खेल है वो जारी है। हाल यह है कि दूध और दूध से बनने वाले उत्पाद के साथ ही अन्य खाद्य पदार्थों में भी जमकर मिलावटखोरी का जो खेल है वो मुख्य रूप से चल रहा है। तो देखिए, आगे अपन बात करते हैं कि आजकल जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसका उपयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाने लगा है। कोल्ड ड्रिंक्स में मुख्य रूप से 0.4 ppS यानी शीशा डाला जाता है, जो हमारे स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर और मांसपेशियों के लिए अत्यधिक घातक है। यानी जो कोल्ड ड्रिंक्स है इसके उपयोग अत्यधिक मात्रा में किए जाने लगे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में मुख्य रूप से 0.4 ppS शीशा डाला जाता है, जो हमारे स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर और मांसपेशियों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसमें मिली अधिक कैफीन की मात्रा
अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या उत्पन्न करती है। तो देखिए कोल्ड ड्रिंक्स में मुख्य रूप से शीशे के अलावा कैफीन की भी मात्रा डाली जाती है, जिससे मनुष्य को नींद कम आती है और सिर दर्द की जो समस्या वो मुख्य रूप से उत्पन्न हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स में मुख्य रूप से पाया जाने वाला फास्फोरिक अम्ल, देखिए फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO4। तो देखिए कोल्ड ड्रिंक्स में मुख्य रूप से पाया जाने वाला फास्फोरिक अम्ल मुख्य रूप से दांतों के लिए बहुत ही हानिकारक है। यानी कोल्ड ड्रिंक्स में H3PO4 पाया जाता है जो दांतों के लिए बहुत ही खतरनाक है। कोल्ड ड्रिंक्स में उपस्थित लीडेन DDT यानी क्लोरोपाइरीफॉस व मेथिलियन से मुख्य रूप से कैंसर और प्रजनन से संबंधित रोग और हमारा जो प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो मुख्य रूप से दुर्बल हो जाता है। बोरिक बेंजोइक अम्ल एवं एरिथ्रोबिक उपस्थिति के कारण एसिडिटी एवं हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। यानी कहने का मतलब यदि हम ज़्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करेंगे तो मुख्य रूप से एसिडिटी और हमें खट्टी डकारें आती है। चाय पत्ती में मुख्य रूप से कृत्रिम रंग, लोहे चूर्ण तथा प्रयोग हो चुकी चाय की पत्तियों का पाउडर मिलाया जाता है। यानी जो चाय की पत्ती होती है उसमें कृत्रिम रंग लाने के लिए लोहे का चूर्ण है, चाय की पत्तियां हैं, उनका पाउडर मिलाया जाता है, जिसके कारण हमारा जो आहार नाल है, पाचन तंत्र है, वो इत्यादि प्रभावित होते हैं। और जो काली मिर्च है जो आप सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, काली मिर्च में मुख्य रूप से पपीते के जो बीज है उनका मिश्रण मिलाया जाता है। पीने वाला जो दूध है थैलियों में आता है, दूध में सफ़ेद रंग, पानी, यूरिया, अपमार्जक आदि मिलाकर बेच दिया जाता है। तो दूध में क्या मिलाया जाता है? यूरिया और अपमार्जक। जो लाल मिर्च होती है उसके पाउडर में लाल रंग लाने के लिए भूसा, ईंट और बालू मिट्टी का चूर्ण मिलाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, लाल मिर्च में किसका पाउडर मिलाया जाता है? ईंट का चूरा। अब देखो इसके इस्तेमाल से मुख्य रूप से यकृत है, हमारे गुर्दे होते हैं इत्यादि ये वो प्रभावित होते हैं। इसके अलावा हम जो दाल खाते हैं उस दालों में भी मिलावट की जाती है। खेसारी जो दाल का नाम सुना है आपने, उसमें एक विशेष प्रकार के जहरीला रसायन होता है। इसके सेवन से मुख्य रूप से हमारा जो स्नायु है वो कमज़ोर पड़ जाता है। अब देखिए सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत में प्यारे बच्चों एक मुख्य कानून बना 1954 में। तो देखिए सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भोजन में मुख्य कानून बना एक 1954 में, जिसका नाम है खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम अर्थात PFA। इस कानून का नियम 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों या मिलावट का नियमन करता है, लेकिन यह नियम दोषी लोगों को सज़ा दिलाने में मुख्य रूप से नाकाब साबित हुआ है, जिससे लोग पकड़े जाने के बाद भी छूटकर आ जाते हैं। अब देखिए मैंने एक नाम लिया अभी कोल्ड ड्रिंक्स। तो प्यारे बच्चों कोल्ड ड्रिंक्स में मुख्य रूप से ये जो फास्फोरिक अम्ल है इसके अलावा एथिलीन ग्लाइकोल भी मिलाते हैं। एथिलीन जो ग्लाइकोल होता है वो मुख्य रूप से जल को एथिलीन जो ग्लाइकोल होता है वो जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने से रोकता है। यह मुख्य रूप से मीठे जहर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए जो एथिलीन ग्लाइकोल है वो किस नाम से जाना जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल को किस नाम से जाना जाता है? मीठा जहर। प्यारे विद्यार्थियों, यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। अभी मैंने बताया किस रसायन को मीठा जहर कहा जाता है, तो उस रसायन का नाम क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल। अगला क्वेश्चन है कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले उस रसायन का नाम लिखिए जो हमारे दांतों पर प्रभाव डालता है। ये भी मैंने आपको बताया कौन सा है, वो फास्फोरिक अम्ल। अभी देखो ये भी मैंने बताया कोल्ड ड्रिंक्स में शीशा के मिलाए जाने से हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो देखिए कोल्ड ड्रिंक्स में क्या मिलाया जाता है? 0.4 ppS
क्या मिलाया जाता है? शीशा डाला जाता है। अगला है, गोभी पर सफ़ेदी के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? जो गोभी होती है उसमें सफ़ेदी लाने के लिए मुख्य रूप से AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। अगला है, फल और सब्जियों में चटक रंग तथा उसको ताज़ा दिखाने के लिए किस विलयन का छिड़काव किया जाता है? तो फल और सब्जियों को ताज़ा दिखाने के लिए किस रसायन विलयन का छिड़काव करते हैं? देखिए, कुछ इंजेक्शन लगाते हैं। इसके अलावा लेड और कॉपर जो विलयन है इसका भी छिड़काव किया जाता है, जिससे फल सब्जियां मुख्य रूप से चटक रंग की दिखाई देती है। अगला है, हल्दी में धनिया और मिर्ची में कौन से रसायन मिलाए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों, हल्दी में मुख्य रूप से लेड क्रोमेट, क्या मिलाया जाता है? लेड क्रोमेट। वह पीली मिट्टी और धनिया और मिर्ची में मुख्य रूप से आप गंधक भी लिख सकते हैं और ईंट का चूरा भी लिख सकते हैं। अगला है, पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी नहीं जम देने वाले रसायन का नाम लिखिए। तो ऐसा कौन सा रसायन है जो जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने से रोकता है? उसका नाम क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल। तो एथिलीन ग्लाइकोल एक ऐसा रसायन है जो जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने से रोकता है। अगला है, प्यारे बच्चों, कोल्ड ड्रिंक से हमारे शरीर पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है सभी, कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इनमें फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है। अभी मैंने बताया, जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। इसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। ये जो फास्फोरिक अम्ल है ये क्या करता है? लोहे तक को भी गला सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो फास्फोरिक अम्ल है ये हमारे दांतों को प्रभावित करता है। एथिलीन ग्लाइकोल रसायन जल को 0 डिग्री तक जमने से रोकता है। कहने का मतलब, ये जो एथिलीन ग्लाइकोल है इसको मीठा जहर की संज्ञा दी गई है। प्यारे बच्चों, इस पार्ट के जितने भी टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक को मैंने प्रश्नवार समझाने की कोशिश की है। आप इसके नोट्स बनाएंगे। देखिए, इस पाठ से संबंधित कौन कौन से प्रश्न और है जिनकी हम चर्चा करेंगे। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंने बताया था आपको, पेपेवर सोमनिफेरम। अफीम में कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं? मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन, पिपेवरिन इत्यादि प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एल्केलॉइड पाए जाते हैं। अफीम पेपर की दृष्टि से मोस्ट है, ये भी पूछा जा चुका है। आगे देखिए, वश्य यकृत रोग क्या है? ये मैंने आपको बताया था। यदि मदिरा का अत्यधिक मात्रा में हम सेवन करते हैं तो मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है? वश्य यकृत, जिससे प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं आपके लिए। मदिरा का मुख्य घटक कौन सा है? एथिल अल्कोहल। कहने का मतलब, हर टॉपिक का मैंने प्रश्न बनाया है आपके लिए। आप इनके नोट्स बनाएंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये रहा रक्तचाप और इनके प्रकार, इनके लक्षण। ये रहे सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। मोटापा क्यों होता है? मोटापे से होने वाली बीमारियों के रोगों के नाम। बालू या नारू रोग। कहने का मतलब, हर तरीके के मैंने यहाँ प्रश्न बनाए हैं। ये सारणी दी गई है, ये भी आप याद करेंगे। ये मेरेस्मस रोग के कारण वगैरह लिखे हैं। यहाँ पर क्वाशियोर के लक्षण लिखे हैं। ये छोटे प्रश्न भी है जो पाठ से पूछे जा सकते हैं। ये सारणी भी आप याद करेंगे अच्छी तरह से। 1 नंबर की सारणी ये पूछा जा सकता है।